कहीं भी हरि कीर्तन किसी के घर पे हो तो कबीर साहब चले जाएं, कभी अपने घर पे कीर्तन करवा ले। बड़ा आनंद होने लगा, लेकिन कुछ लोगों को कष्ट होने लगा। कष्ट, क्या कष्ट? हाँ, ये तो कुछ भी हो, कुछ भी हो तो ठीक है, मान लिया स्वामी रामानंद के शिष्य हो, तुम क्या जपते हो? राम नाम जपते हो ना? बोले हाँ। अच्छा बताओ कौन सा राम, किस राम का नाम जपते हो? कबीर साहब ने कहा भाई ये तो मुझे पता नहीं, मतलब राम नाम भी कई होते हैं क्या? बोले हाँ, राम नाम कई होते हैं। ऐसा पूछ रहे हो किस राम का नाम जपते हो? कितने राम हैं? तो लोगों ने कहा कि देखो गिना रहे हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम सब घट में लेटा, और एक राम से जगत पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। बता तेरे राम कौन है? बोलो कबीर, कबीरदास जी बताओ तुम्हारे राम कौन से हैं? एक राम दशरथ जी का पुत्र है, एक राम सब रोम रोम में रमन कर रहा है, एक राम से सारी सृष्टि बनी है, एक राम सृष्टि से भी ऊपर है। तुम कौन से राम का नाम जपते हो? कबीर साहब ने कहा भाई मुझे ये तो नहीं पता था, मैं तो ऐसे राम राम कर रहा हूं। तुम कैसे चेला हो उनके? अपने आचार्य से पूछो। ठीक है भाई, मैं पूछ के फिर उत्तर दूंगा। एक दिन कबीर साहब रामानंद स्वामी के पास पहुंच गए, दंडवत प्रणाम किया और गुरुदेव ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान किया और प्रसाद भी दिया। बोलो सब ठीक चल रहा है? माला भजन सब चल रहा? जी जी सरकार, एक प्रश्न है, कहो क्या प्रश्न है? यही लोगों ने ऐसा पूछा है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम से जगत पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। और हमको पूछा है कि इनमें से कौन सा राम का नाम जपते हो? सुन करके स्वामी जी हंसे। अच्छा ऐसा पूछा है, लेकिन कबीर इसमें एक बात बहुत समान है चारों में। क्या? कि कहने वाले ने भी कह दिया कि सब में एक एक ही लिखा हुआ है। एक राम दशरथ का बेटा, फिर एक राम सब घट में लेटा, एक राम से जगत पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। सब में एक ही राम आया कि नहीं? यदि दो राम होते तो कहते कि एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट घट में लेटा, तीजा राम से जगत पसारा, चौथे राम दुनिया से न्यारा, ऐसा कहते। इसका मतलब है कहने वाला भी मान रहा है कि एक ही राम है। दूसरी बात है, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम सब घट में लेटा। उत्तर है, वही राम से जगत पसारा, वही राम दुनिया से न्यारा। जा, वही राम है, यही उत्तर है। कबीरदास जी आए दंडवत करके। जब वो लोग आए प्रश्न पूछने वाले, क्यों पूछ लिया? हाँ हाँ पूछ लिया। उत्तर दोगे? बोले हाँ उत्तर दूंगा, लेकिन पहले एक प्रश्न पूछूंगा। कबीर साहब थे ही तार्किक थे। आपने पूछा राम जी के बारे में, मैं पूछता हूं। एक बाप तेरी दादी का छोरा, एक बाप तेरी बुआ का भाई, एक बाप पति तेरी माँ का, एक बाप तेरी नानी का जमाई। बता तेरे बाप कौन से हैं?
बता तेरे कितने बाप है? जो सुना एकदम खिसिया गया। ऐसा पूछता है? अरे भाई गुस्सा क्यों करते हो? ऐसे कोई पूछता है? अरे प्रश्न ही तो पूछा है, गलत थोड़ी कहा है। एक बाप तेरी दादी का छोरा है कि नहीं? बोले है। एक बाप तेरी बुआ का भाई है कि नहीं? है। एक बाप तेरी माँ का पति है ना? एक बाप तेरी नानी का जमाई, इसमें बुरा क्या है? बता तेरे कितने बाप हैं? अरे भाई वही बाप मेरी दादी का छोरा, वही बाप मेरी बुआ का भाई, वही बाप मेरी माँ का पति है, और वही बाप मेरी नानी का जमाई। बोले बस यही उत्तर है। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम सब घट में लेटा, और वही राम से जगत पसारा, वही राम दुनिया से न्यारा। अब उत्तर मिल गया। बोले हाँ। कबीर साहब से कोई प्रश्न करे, उसका इतना उत्तर देते कि दोबारा साहस नहीं करता प्रश्न करने का। हाँ, कबीर साहब की पिताजी की मृत्यु हो गई। आज भी उनके माता पिता की समाधि यानी कब्र जिसको कहते हैं हम, वहां है कबीर चौरा मठ में। कबीर चौरा जो आश्रम है वहां आज भी है दोनों की, आप देख सकते हैं।